हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग टाइम्स में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडिट अभ्यास पुस्तिका समाज विज्ञान कक्षा 8वीं के लिए राजनीति का अध्याय 8 लेके आए हैं। ये राजनीति का लास्ट अध्याय है। इसके पहले का वीडियो में आपके लिए हमने अध्याय 7 तक आपको प्रोवाइड कर दिया था, जिसमें जन सुविधाएं, हास्यकरण से निपटना, हास्यकरण की समझ, न्यायपालिका, संसद तथा कानूनों का निर्माण, धर्मनिरपेक्षता की समझ और भारतीय संविधान, इन सब के जो है क्वेश्चन आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। अगर आपने इनके नहीं देखे हैं वीडियो, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 8। क्या दिया आपका? कानून और सामाजिक न्याय। ठीक है, आपका ये आपको 73 नंबर के पेज में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इससे क्वेश्चन आंसर्स क्या है। अध्याय 8 कानून व सामाजिक न्याय। पहला क्वेश्चन क्या है? मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है। ऑप्शन में क्या दिया है? सामाजिक सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य कानून, न्यूनतम वेतन कानून या फिर मनचाहे वेतन का कानून। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका? इसमें सी आ जाएगा, न्यूनतम वेतन का कानून आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है? विकसित देशों के उद्योगों का विकासशील देशों में आने का कारण नहीं है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? देखिए, पहले में सस्ते श्रमिक व सुलभ संसाधन, विकासशील देशों की कमजोर कानून, विकसित देशों का सद्भाव या फिर आपका जोखिम भरे उद्योगों का कड़ा प्रबंधन। तो इसका सही आंसर क्या है? विकसित देशों का आपका सद्भाव आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है आपका? क्वेश्चन नंबर 3, बिजली से चलने वाले कार्गो को कहते हैं। कार्गो मतलब कारखानों के हम जिसको, तो आपका क्या है? कार्गो को, है ना। तो ऑप्शन में क्या है? कारखाना है, विद्युत हथकरघा है, सुविधा केंद्र है या फिर पावर लूम। तो क्या जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही क्या है? डी जाएगा, पावर लूम कहते हैं। ठीक है, आपका ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या है? न्यूनतम वेतन से क्या आशय है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? न्यूनतम वेतन का आशय यह है, न्यूनतम वेतन का आसन क्या है आपका? न्यूनतम वेतन वह मजदूरी है जो न केवल जीवन के निर्वाह के लिए बल्कि क्वेश्चन चौथा देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न 4, न्यूनतम वेतन से क्या आशय है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? न्यूनतम वेतन वह मजदूरी है जो न केवल जीवन के निर्वाह के लिए बल्कि श्रमिकों की दक्षता के संरक्षण के लिए भी प्रदान की जाती। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता क्यों हुई? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? न्यूनतम वेतन के लिए कानून की आवश्यकता इसलिए हुई कि ताकि मजदूरों को मेहनताना काम ना मिले। ठीक है, ये आपका आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 6 क्या दिया है। पावर लूम किसे कहते हैं? इसमें क्या काम होता है या कौन सा काम करते हैं? तो क्या है? बिजली के से चलने वाले कार्गो को पावर लूम कहते हैं। इसमें मालिक के साथ साथ बाहर के श्रमिक लोग भी काम कर लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका? मालिक के साथ साथ जो बाहर के श्रमिक भी इसमें काम करते हैं, उसको बोलते हैं पावर लूम। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 क्या दिया है? सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को क्यों नियंत्रित करती है? ठीक है, तो इसका आंसर कहेंगे, सरकार निजी कंपनियों की गतिविधियों को इसलिए नियंत्रित करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 8 क्या है? शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप? शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुता मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, सकता है। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के किसी कारखाने पर या खदान या किसी भी अन्य खतरनाक परिस्थिति में काम पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यह आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल का नाम है आपका https pencil.go.in क्यों बनाया गया था? उसका आंसर क्या लिखेंगे आप? सन 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल बॉल मजदूरी को रोकने के लिए, मतलब पेंसिल मतलब जो बाल मजदूरी थी उसको रोकने के लिए शुरू किया गया था। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग इत्यादि कार्यों के कार्यान्वयन मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला? ठीक है, यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी भोपाल में, उसने क्यों यहाँ पे क्या कहते हैं कारखाना खोला? तो इसका आंसर है यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना इसलिए खोला क्योंकि यह सस्ता श्रम था, और दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ मजदूरी के लिए आवास जैसी दूसरी चीजों पर भी खर्च किया ज्यादा जरूरी नहीं था। ठीक है, ये आपके दोनों के आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के। क्वेश्चन देखते हैं 11 के लिए है। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिका संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की क्या अंतर थे? लिखिए। तो लिखिए क्या आंसर क्या है? अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखानों में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। अमेरिका में खतरा पैदा होते पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 का दिया है, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या जाएगा, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हम बोलते हैं सीएनजी, ईंधन के इस्तेमाल से क्या फायदा होता है? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, सीएनजी ईंधन के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण में गिरावट देखने को मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली है, साथ ही हवा में विषैले पदार्थों का स्तर कम दिखलाई पड़ता है, इसलिए सीएनजी का यूज किया जाता है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायालयों के पर्यावरण से जुड़े निर्णयों पर मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह पढ़ा। तो देखिए, न्यायालयों के पर्यावरण से संबंधित निर्णयों पर मजदूरों के जीवन पर निर्भर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला क्या है आपका, कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूर रोजगार खत्म हो गया, मतलब वो अनएम्प्लॉयड हो गए, है ना। दूसरे क्या है, बहुत सारे मजदूरों को काम के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन 14 हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का है, क्या दिया है देखिए, पता लगाइए आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं तथा वह हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका आपको विवरण लिखना है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण है। ठीक है, पर्यावरण दूषित होने से हमारे जीवन में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण से पृथ्वी की दूषित होती है जा रही है और तेजी से उसका संतुलन भी बिगड़ जाता है। हम लोग प्रदूषित दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ पर वायु, जल, भोजन सभी चीजें दूषित होते जा रहा है। इस तरह से आपका ये है जो क्वेश्चन नंबर 15 था, इसका आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इस तरह से आपका ये अध्याय कंप्लीट होता है। अगर ये आपने इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन नहीं करा है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और इनको अच्छे से याद कर सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।